नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज का ये वीडियो है काफ़ी ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि जो सीटेट के विद्यार्थी है यानी कि रिव्यू पिटिशन के लिए जो लोग पैसे दिए हैं उन्हें पैसे वापस मांगने लगे हैं। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, आपको लास्ट तक सारी चीज़ें पता चल जाएगी, क्योंकि आप सभी को मालूम होगा कि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सीटेट को बाहर किया जाता है, जेटेट वालों को इन किया जाता है और सीटेट वालों को आउट किया जाता है। ऐसे में सीटेट के जो छात्र हैं अपने हक यानी अपने अधिकार की बात को लेकर कि हमें क्यों बाहर किया गया, और बात तो सही है, क्यों बाहर किया गया। उनका कहना था कि बीच खेल में आप नियम को चेंज नहीं कर सकते हैं, यानी कि विज्ञापन जब निकल चुका है तो आपने कैसे बहाली करने का मतलब कि लोगों को एंट्री करने का ऑप्शन दिया। बात तो सही है, लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ी मतलब खुलासा हो रही, जिनमें रिव्यू पिटिशन के लिए जो विद्यार्थी लोग पैसे दिए थे उन्होंने खुद पैसे वापस मांगने की बात करने लगे। ठीक है, यानी कि पैसे वापस मांग रहे, अब पैसा वापस नहीं होगा। ये कौन बोल रहे हैं? जो सीटेट के अभ्यर्थीगण हैं। जो होगा देखा जाएगा, हारेंगे चाहे जीतेंगे, पैसा वापस नहीं करेंगे। आप एक बार आ गया सो आ गया, यानी कि मुंह से जो जबान निकल जाता है, यानी कि आपके पास से पैसा आ गया है, वापस नहीं होगा। ठीक है, चाहे हारेंगे चाहे जीतेंगे, यानी हमारे मुंह से जो वाणी निकली, यानी कि जो तीर निकल चुका है, या तो घायल कर दे किसी को या तो इधर उधर चल जाए। यानी कि उनका कहना है या तो कोर्ट में हमारा रिव्यू पिटिशन एक्सेप्ट होगा तो हमारे पक्ष में बहुत सारे एविडेंस है जिनको प्रस्तुत किया जाएगा और फैसला ऑन द स्पॉट होगा, या तो हमारे पक्ष में आएगा या तो उनके पक्ष में आएगा। या तो आप लोग पैसे की डिमांड करें, पैसा वापस मिलना है, ऐसा भूल जाइए, नहीं मिलेगा। ठीक है, और देखिए सीटेट और जेटेट अवमानना केस दर्ज कर दिया गया। यानी इनको तो पहचान रहे होंगे आप लोग, कौन है ये तो आप सभी को मालूम होगा। जिस तरीके से एक्टिव नज़र आ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा एक्टिव पर्सन है और काफ़ी ज़्यादा सहयोग है जेटेट के लिए इनका। जिस तरीके से इनका डेडिकेशन है, जिस मतलब कॉन्फिडेंट है। हालांकि कई सारे क्रिटिसाइज इन पर मतलब कि काफ़ी सारे लोग सीटेट वाले जो लोग हैं बोले अंगिका से पास किए हैं, ये है, बाहरी है, वो है, लेकिन इन्होंने भी करारा जवाब दिया कि नहीं, हम खतियानी हैं। देखिए ये एक दो और वीडियो था इनका, मैं काफ़ी देख रहा था, जो बता रहे थे। ठीक है, हम लोग ये है वो है, बहुत सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ डिटेल में नहीं बताऊंगा, लेकिन याद रखिए कि पूरी तरीके से एक्टिव है। हर एक सप्ताह ये लोग मीटिंग कर रहे हैं, जगह जगह पर जाल एक कमेटी बना रहे हैं हर एक जगह पे, लेकिन इनकी बातों को सुना नहीं गया। ना ही कोई नेता सुनी, ना मंत्री सुना, ना कोई विधायक सुना, ना कोई शिक्षा विभाग, ना मतलब कोई लोग नहीं सुना। सदन तक गए, कुछ नहीं हुआ। लास्ट में इन्होंने केस कर दिया फिर से। ये जान रहे केस के लिए खुद बोलते थे कि तुम लोग बार बार केस नहीं करो, कोई प्रॉब्लम होगा हमसे आके बात कीजिए, हम लोग उसका सॉल्यूशन देंगे। बार बार केस कीजिएगा तो वैकेंसी कोर्ट को लगेगी इस वैकेंसी में बहुत सारी त्रुटियां हैं, इसको स्टे किया जाए, यानी कि स्टे लगाया जाए। रिजल्ट में ऐसे भी तो रिजल्ट प्रकाशन का ये लोग का हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। बोले कि रद्द कर दो इस वैकेंसी को, फिर से विज्ञापन निकाल, जिनके कारण कई बार ये बताया कि ज़्यादा कोर्ट नहीं जाना बार बार, लेकिन आज ये खुद कोर्ट चले गए। जान रहे कि मामला लंबा खींचेगा, लेकिन क्या कर सकते हैं, क्या करेंगे छात्र। जो छात्र है सपने संजोए, जिनका एज पार हो रहा है, जिनका लास्ट एज है, पढ़ते पढ़ते अपने बाल ख़त्म कर दिए, चंदला हो गए होंगे कई सारे ऐसे शिक्षक विद्यार्थी, शादी नहीं किए हुए कई सारे लोग। मतलब क्या बोले, उनकी करुणा को, उनके भाव को समझिएगा ना, मतलब रो दीजिएगा। इस तरीके से छात्रों में रूम भाड़ा देने का पैसा नहीं। मैंने एक हमारे दोस्त थे जिनसे हम लोग बात कर रहे थे, वो बता रहे थे कि शादी हो गया, कैसे क्या होगा समझ में नहीं आ रहा है। एक ये भरे थे सहायक आचार्य का, शादी इसमें होता तो अच्छा हो जाता, लेकिन देखिए रो रहे थे, बहुत दिक्कत हो रहा है, ये कर्जा के लोन लिए है, ये हो गया वो हो गया। मतलब छात्रों की बातों को सुनेगा आपका दिल दहल जाएगा इस तरीके से। लेकिन देखिए सरकार को कुछ नहीं है,
उनके पास करोड़ों की प्रॉपर्टी है, नेता मंत्री लोग को टेंशन है, उनका बेटा कौन सरकारी स्कूल में पढ़ता है? कोई नहीं पढ़ता है। एक तो यहाँ पे भी ये भी सरकारी शिक्षकों की भी यहाँ पे गलती है कि अपने बेटों को नहीं पढ़ाते हैं सरकारी स्कूल में। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं सरकारी में पढ़ाई नहीं होता है। और सरकारी चाहिए मतलब कि नौकरी चाहिए सरकारी, एजुकेशन चाहिए प्राइवेट। क्या मैंने बोला? सुने, नौकरी चाहिए सरकारी, एजुकेशन चाहिए प्राइवेट। तो प्राइवेट में जाके जॉब कीजिए, इतना ही। आप लोग शिक्षक बन के जाइएगा, आप लोग जाके सो जाते, पढ़ते लिखते। आप लोग को एक ही मतलब कि आप लोग शायद अच्छे होंगे, बात सही, मतलब मैं आपके बारे में नहीं बोला कि बहुत सारे शिक्षकों को आप देखोगे कुछ नहीं। अभी करंट का न्यूज आया था जिनमें पलामू की एक शिक्षिका थी और बच्चों को, अभी आपसे मालूम होगा कि कहीं पे भ्रमण के लिए ले जाया जा रहा था सरकारी स्कूल के बच्चों को। तो शिक्षक को पूछा गया कि एजुकेशन मंत्री कौन है? बता नहीं पाए। पहले बच्चों से पूछा, बच्चा लोग तो बताए नहीं। अब शिक्षिका से पूछा गया, वो भी नहीं बता पाई। फिर राज्यपाल पूछा गया था, राज्यपाल भी नहीं बता पाए। तो ऐसे शिक्षक लोग हैं, तो क्या होगा? छात्रों का भविष्य क्या होगा? आप लोग जान रहे हैं आप लोग किस पानी में हैं। आप लोग खुद तैयारी अच्छे तरीके से नहीं करते बच्चों को पढ़ाने के लिए, सिर्फ अपना बच्चा को प्राइवेट में भेजना है और लोगों का जो बच्चा है उसको अरे जाने दो, क्या पढ़ेगा ये लोग, ऐसे वैसे पढ़ाए। तो देखिए, कहीं ना कहीं हमारा जो कर्म है, हम जो कर्म करते हैं उसी का भुगतान आने वाली पीढ़ियाँ करती है। ठीक है, यानी आप अभी जो काम कर रहे हैं उसका आने वाले दिन कहीं ना कहीं इसका असर पड़ता है। तो अच्छे कर्म कीजिए, कहीं ना कहीं आपके साथ अच्छा होगा। ठीक है, और याद रखिए जो चीज़ें होती है अच्छाई के लिए होता है। ठीक है, एक राजा वाला कहानी आप तो सुने होंगे कि एक राजा, एक सिपाही था, और जो सिपाही बोल सकते नहीं, मंत्री बोलता था कि जो होता है अच्छे के लिए, राजा का हाथ कट जाता है। ठीक है, तो बोलता है कि जो होता है अच्छे के लिए, कुछ अच्छा ही होगा इसमें। तो जो मंत्री है उसको जेल भेज दिया था, यानी कि कारागार में डाल दिया था। अब राजा शिकार खेलने के लिए अपने सेनापतियों के साथ में जाता है, सेनापति लोग भूल जाता है। ठीक है, और एक जंगल में कुछ क्या बोलते हैं, राक्षस टाइप का बोल सकते हैं आप, आदि मानव लोग मिलते हैं और देखते हैं कि आदमी है, उसको मतलब कोई भी आदमी मिलता था ना तो उसको पका हुआ खा जाते थे। ठीक है, तो वहाँ पे गए और उन लोग का कहना था कि अगर कोई व्यक्ति किसी भी अंग कटा होगा तो उसको छोड़ देंगे। ठीक है, तो वैसे ही ये लोग राजा को टांग के ले गए। जब वहाँ पे देखे कि राजा का उंगली कटा हुआ है तो उसको छोड़ दिए। और राजा आके घर में सिपाही को मंत्री को निकालता है और बोलता है कि ऐसे ऐसे बात है, तुम हमारे साथ नहीं गए, हमको क्या हो जाता, आज हमारा उंगली कटा हुआ था। तो वो मंत्री बोलता है कि जो होता है कि अच्छे के लिए, यानी कि वो क्या बोला कि अगर मैं आपके साथ में हमेशा जाता था, ठीक है, अगर आप हमको जेल नहीं भेजते, आपके साथ में जाता तो आपके जगह में हमको लोग खा जाते। तो यानी जो होता है अच्छे के लिए, आपने हमें जेल भेजा तो भी अच्छे के लिए। ठीक है, तो यानी आपके साथ में जो हो रहा है वो भी अच्छे के लिए। आप इस चीज़ को विश्वास रखिए। मैं आपको एक कहानी के माध्यम से मोटिवेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग मोटिवेट रहिए, सारा चीज़ पॉजिटिव होगा। ठीक है, सकारात्मक चीज़ें सोचिए। और सीटेट के जो विद्यार्थी है जो पिटिशनर रिव्यू के लिए पैसे वगैरह दिए थे, सुनने में आ रहा है कि पैसे वगैरह वापस मांगने की वो लोग बात कर रहे हैं कि पैसे दीजिए, हमारा पैसा वापस करो। क्योंकि जेटेट का जिस हिसाब से उनका जो रूल है, लगातार कभी हर एक सप्ताह इस ज़िले में मीटिंग हो रहा है, अभी क्या प्रोसेस है, आज यहाँ पे गए, आज वहाँ पे बात हो रहा है, तो सारा चीज़ अपडेट हो रहा है ऑनलाइन गूगल पर, यूट्यूब में लगातार। लेकिन सीटेट वाला को कुछ वैसे नज़र नहीं आ रहा है, तो जिनके कारण छात्र परेशान है कि आखिर अब छुपाने वाली बात क्या है, क्या आप छुप छुप के काम कर रहे हैं, कौन नहीं जान रहा है। तो आप बताइए कि यहाँ तक प्रोसेस हुआ, हम लोग इतना फंडिंग दिए, करोड़ों रुपया हो गया होगा, तो आप लोग बताइए कि कहाँ तक प्रोसेस पहुँचा है। सिर्फ हमारा पैसा लेके कहीं अंदर ही गटक लेने का विचार तो नहीं। ऐसे बहुत सारे लोग छात्र और भी कमेंट के माध्यम से भी बहुत सारे लोगों का आता है। आपको क्या लगता है कि सही हुआ या गलत, आप हमें कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों को पैसा वापस करना चाहिए नहीं। और सीटेट वालों को क्या मतलब कि अभी तक प्रोसेस है, अगर कोई सीटेट के विद्यार्थी हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, क्योंकि अभी तक कोई वैसा अपडेट सोशल मीडिया में नहीं आ रहा है। और जेटेट वालों को तो लगातार आ रहा है, ठीक है, लेकिन जेटेट वाले जिस तरीके से कम्युनिटी में काम कर रहे हैं, डेफिनेटली उनके साथ में अच्छा ही होगा, उस राजा की तरह, उस मंत्री की तरह, उस कहानी की तरह। ठीक है, और सीटेट वर्सेस जेटेट अवमानना केस दर्ज कर दी, यानी कि उनकी बातों को नहीं सुना गया,
इसलिए उन्होंने केस को फिर से मतलब कि फिर जाके केस कर दिए। और डेफिनेटली कि इनके पक्ष में फैसला ज़रूर आएगा। विश्वास रखिए, लगातार लगे रहिए कोई भी काम में। देखिए जिस चीज़ में आपने टाइम दे दिया ना, वो चीज़ आपका। पढ़ाई के क्षेत्र में आपने टाइम दिया, आपका नौकरी डेफिनेट लगेगा। काम के क्षेत्र में आपने टाइम दिया, काम जरूर लगेगा, ठीक है। कोई बिजनेस के क्षेत्र में आपने टाइम दिया, 2-3 साल, जब भी टाइम लगे, ठीक है, जितना दिन लगे, जिस चीज़ को, किसी लड़की के पीछे या किसी अन्य के पीछे, ठीक है, जो चीज़ को आपने टाइम दिया वो चीज़ आपका हो जाएगा। बस आपको टाइम देना है। सीटेट के जेटेट के विद्यार्थी लगातार टाइम दे रहे हैं, उनका ही होगा ये वैकेंसी, ठीक है। अगर विश्वास रखिए सारी चीज़ सही होगा। और चैनल में नए होंगे तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और चैनल में अगर सब्सक्राइब किए होंगे आप लोग तो लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, मोटिवेट कीजिए। ये सारा चीज़ सही होने वाला है। बाकी बात अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको मैंने सही बताया या गलत बताया, ठीक है। और आपको फ्री PDF चाहिए तो आपको टेलीग्राम में जुड़ना पड़ेगा। सभी का प्लेलिस्ट चैनल में बना हुआ, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आप लोग जाइए और देखिए, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।